So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cyber security certification course. तो आज है हमारा डे 14 यानी कि सेशन 14 और जैसे कि तुम सबको पता होगा हम अभी कवर कर रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशंस किन चीज़ों पे। तो प्रैक्टिकल सेशंस OSAP टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ पे। ओके, सो आज है हमारा पार्ट 2 जहाँ पे हम कवर करेंगे टॉप सेकंड वल्नरेबिलिटी लिस्टेड इन OSAP टॉप 10। ठीक है, तो आज हम जो वल्नरेबिलिटी परफॉर्म करेंगे, जो वल्नरेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे, वो है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। अब क्रिप्टोग्राफिक फेलियर क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम आगे देखेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड के सेशन में। ओके, सो व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। तो ये जो फेलियर है, ये जो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर है, ये तब होता है जब कोई सेंसिटिव डेटा, अब सेंसिटिव डेटा मतलब कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स, टोकन्स, ओके, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ओके, ऐसे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, जब वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रैवल करती है बिना किसी इंक्रिप्शन फॉर्मेट के। अब इंक्रिप्शन क्या होता है? तो इंक्रिप्शन मतलब कि जो तुम्हारा नॉर्मल वर्ड्स है उसे हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, हैश फॉर्मेट में, MD5 फॉर्मेट में, MD4 हैश में कन्वर्ट करना। अब हैश कन्वर्जन ये सब क्या होता है? तो जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो खाली इतना समझ लो कि चीज़ों को इनक्रिप्ट करना मतलब नॉर्मल फॉर्मेट को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना कि उसे कोई ना पढ़ पाए एक्सेप्ट जिसके लिए वो चीज़ बनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम दो बच्चों को लेते हैं, ये एक बच्चा है A एंड ये एक बच्चा है B। तो अगर ये जो स्टूडेंट A है ये स्टूडेंट B को कोई मैसेज भेज रहा है, वो भी ऐसी किसी लैंग्वेज में जो कि खाली इन दोनों को ही समझे। ठीक है, अब हो सकता है इन्होंने कोई लैंग्वेज बनाई हो, बहुत सारी लैंग्वेज चलती है, मॉर्फ कोड, ओके, देन साइन लैंग्वेज है, फिर बहुत सारी आई ब्लिंकिंग लैंग्वेज, फिंगर मूवमेंट लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, सीक्रेट एजेंट्स यूज़ करते हैं उन लैंग्वेजेस का। तो हो सकता है इन्होंने अपनी कोई पर्सनल लैंग्वेज बनाई हो कि हाँ भाई मैं 3 बार टैप करूँगा तो ये समझना, 4 बार टैप करूँगा तो वैसे समझना, वैसा कुछ इन्होंने एक लैंग्वेज बनाया हो किसी चीज़ को शेयर करने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, जिस इन्फॉर्मेशन को ये शेयर कर रहे हैं, ये अगर कुछ शेयर करना है तो वो इन्फॉर्मेशन होगा, तो जिस इन्फॉर्मेशन को ये शेयर कर रहे हैं वो इनक्रिप्ट करके शेयर कर रहे हैं इन सच अ वे कि वो किसी थर्ड पर्सन को ना समझे। ठीक है, अब ये फॉर सपोज पर्सन C है, अगर वो इन दोनों को देखता है कोई मूवमेंट करते हुए तो इसे नहीं समझेगा, इसे नहीं पता, इन्हें लगेगा कि चलो भाई नॉर्मल मूवमेंट है, बट इन रियलिटी वो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो ये होता है इनक्रिप्शन का मतलब। ठीक है, तो हाँ, तो जब मैंने जो लिखा था यहाँ पे पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड, टोकन्स, ये सब इंफॉर्मेशन जब शेयर होती हैं वेबसाइट टू द सर्वर, सर्वर टू द सर्वर, यूज़र टू द सर्वर, ऐसे कनेक्शंस में, तो इन्हें इनक्रिप्ट किया जाता है। बट व्हाट इफ़ अगर यहाँ पे इनक्रिप्शन ना हो, या फिर इनक्रिप्शन हो बट बहुत वीक हो कि उसे कोई भी इजीली हैक कर सकता है या क्रैक कर सकता है। सो इस फेलियर को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। ओके, जो कि आगे चल के एक वल्नरेबिलिटी बन जाता है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर वल्नरेबिलिटी। सो होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको रखने की कोशिश करूँ, या फिर हाँ, एक और एग्जांपल अगर हम लें कि अगर हम पब्लिक वाईफाई पे लॉगिन करते हैं, जैसे रेलवेज़ का वाईफाई होता है, ओके, रेलवेज़ का जो वाईफाई होता है, वहाँ पे जब भी तुम कनेक्ट करते हो किसी रेलवे स्टेशन से तो वो तुम्हें लॉगिन करने बोलता है उनके पोर्टल पर थ्रू ईमेल आईडी एंड OTP, या फिर नंबर एंड OTP। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट पे जाने से पहले सब लोग बोलते हैं, हर टेकी पर्सन बोलता है कि किसी भी वेबसाइट पे जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर चेक करना चाहिए कि उस वेबसाइट पे कौन सा डोमेन है। जो डोमेन है वो HTTP है या HTTPS है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। सो देखो, HTTP एंड HTTPS में ये डिफरेंस होता है कि देखो,
वेबसाइट के दो पार्ट्स होते हैं, कोई भी अगर वेबसाइट होगी तो उसकी दो चीज़ें होंगी, ठीक है। कौन कौन सी दो चीज़ें? पहला तो वो इनक्रिप्टेड होगी HTTP से, या तो वो इनक्रिप्टेड होगी HTTPS से। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स या रेगुलेशंस जो हर वेबसाइट, जो हर उस चीज़ को फॉलो करना होता है जो कि नेटवर्क पर कम्युनिकेशन स्टेबल करने के लिए या किसी दूसरे नेटवर्क से इंटरेक्ट करने के लिए एग्जिस्ट करता है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब HTTPS किसके लिए स्टैंड करता है? HTTPS स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और वहीं पे HTTPS स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है इस S का। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ओके, एक छोटा सा वर्ड पूरी मीनिंग चेंज कर रहा है। यहाँ पे तुम्हें कोई भी टर्म नहीं दिखेगा जिससे तुम्हें क्लेरिफाई हो कि ये कनेक्शन सिक्योर है या नहीं है, बट यहाँ पे सिक्योर स्टैंड्स फॉर सिक्योर कनेक्शन। ये प्रोटोकॉल मेक श्योर करता है कि तुम्हारी डिटेल्स अगर शेयर हो रही हैं तो वो इनक्रिप्टेड हों। ओके, सो ज़्यादातर ये जो हमें फेलियर देखने मिलता है वो देखने मिलता है इस प्रोटोकॉल के थ्रू। अगर किसी वेबसाइट पे ये प्रोटोकॉल है सो हम ट्राई कर सकते हैं इस वल्नरेबिलिटी के लिए। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। ओके, सो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ है कि हमें लगता है कि ये किसी छोटी वेबसाइट की गलती होगी, किसी छोटे पर्सनैलिटी की गलती होगी, बट यहाँ पे बड़े बड़े जो टेक जाइंट्स हैं वो ऐसी छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज़ में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? तो देखो आपके सामने कुछ 3 कंपनी लिस्टेड हैं, एडोबे, फेसबुक एंड इक्विफैक्स। तीनों बहुत बड़ी टेक जाइंट्स हैं, एवरीवन नोज। ओके, तो इन तीनों के साथ ये वल्नरेबिलिटी इंसिडेंट हो चुका है। एडोबे ने लगभग 150 मिलियन अकाउंट्स लीक कर दिए थे ड्यू टू वीक पासवर्ड इंक्रिप्शन। ओके, देन अगेन फेसबुक यहाँ पे इंटरनल टूल्स के इशू की वजह से जो इसका पासवर्ड था वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता था, मतलब यू कैन से मैंने लॉगिन पोर्टल पे डाला मेरा यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी डाला मैंने एडमिन 123, ठीक है। तो ये चीज़ एज इट इज़ ही सेव हो रही है इन प्लेन टेक्स्ट, बिना किसी इंक्रिप्शन के या फिर कोई हैश कन्वर्जन नहीं, कुछ नहीं। डेटाबेस में एज अ प्लेन टेक्स्ट ही स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से वो कभी भी लीक हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इक्विफैक्स, इनके पास इनकी कंपनी में ये हुआ था। इस कंपनी में ये वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई थी बिकॉज ऑफ SSL मिसकन्फिग्रेशन, मतलब कि इनका जो SSL था वो साइट में प्रॉपरली कन्फिगर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनका मास डेटा एक्सपोजर हुआ था। ओके, सो अगर बड़े कंपनीज इनसिक्योर हो सकते हैं तो छोटी सी बात है यार, छोटी वेबसाइट या स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स क्या ही बात करें फिर उनकी। अगर इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में हम ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ को निकाल सकते हैं तो उनके सामने स्टूडेंट प्रोजेक्ट, छोटी वेबसाइट, स्टार्टअप्स, इन सब का टिकना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, एज अ एथिकल हैकर, एज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट तुम कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही तुम इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? सो नेक्स्ट इज़ वायरशार्क। ओके, वायरशार्क क्या होता है? सो ये एक टूल है जो कि नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर करता है, ओके, एनालिसिस करता है। ये एथिकल हैकर्स एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल का बहुत फेवरेट टूल है। ओके, इससे आप देख सकते हो एक्चुअली कि आपका जो सिस्टम है वो कौन सा डेटा कहाँ शेयर कर रहा है, क्लियर टेक्स्ट में या इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, डजेंट मैटर। ओके, किसी भी फॉर्मेट में हो, आप क्लियरली देख सकते हो। अगर मेरा डिवाइस किसी सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो डेटा कहाँ पे शेयर कर रहा है, मैं उन चीज़ों को देख सकता हूँ। कौन सा डेटा शेयर कर रहे हैं उन चीज़ों को देख सकता हूँ, ठीक है। अगर वो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है तो मैं उसका इनक्रिप्शन देख सकता हूँ। ओके ओके, तो ये है वायरशार्क। अब इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इसको यूज़ करते हैं सच केस लाइक वाईफाई स्निपिंग, पासवर्ड कैप्चर करना हो,
डीएनएस रिक्वेस्ट ट्रेस करना हो, मालवेयर का पैकेट ट्रेस करना हो, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है इसका। खासकर तो नेटवर्क इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही छोटा मोटा टूल नहीं है ये, बहुत पॉपुलर टूल है इंडस्ट्री का। इसके बहुत सारे पर्सनलाइज्ड कोर्स भी आते हैं, एक्सपर्टीज इन वायर शार्क, प्रोफेशनल वायर शार्क, ओके, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके। तुम करके अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो आगे कि यस आई एम वायर शार्क प्रोफेशनल, और कहीं पे एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम कर सकते हो फिर, ओके। सो अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। तो इसके फीचर्स जैसे देखें हम कि एक बहुत पावरफुल टूल्स है ये। अभी मैं जब यहाँ पे सामने तुम्हारी इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करूँगा तो तुम्हें पता चल जाएगा वो। बट अगर हम इसके फीचर्स को देखें तो ये लाइव ट्रैफिक कैप्चर करता है, हर एक पैकेट का डीप इंस्पेक्शन करता है, हेडर क्या होता है पैकेट में, बॉडी क्या है पैकेट का, मैसेज क्या है, 1000+ प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है, ओके। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम नेटवर्किंग के कोर्स में जानते हैं। और आई विल ट्राई कि ये कोर्स जब वाइंड अप हो तो मैं एक सर्टिफाइड नेटवर्किंग कोर्स इसी चैनल पे इंट्रोड्यूस करूं, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑल सपोर्ट। अगर आप सबका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं कोर्सेस लाना बंद नहीं करूंगा फॉर श्योर, ओके। देन इसका एक और फीचर है कि ये फिल्टरिंग करता है, मतलब तो अब देखो हमारा जो डिवाइस है वो एट अ टाइम बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत सारे नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो एज अ टूल ये सारी चीज़ों को ट्रेस करता है, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। बट सेम टाइम ये और क्या करता है, ये तुम्हें फिल्टरिंग एबिलिटी देता है। फिल्टरिंग एबिलिटी मतलब तुम्हें अगर कोई सिलेक्टेड रिस्पॉन्स चाहिए तो तुम वो भी ले सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, ये GUI टूल है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ईजी टू यूज़ है, इसमें तुम्हें कमांड्स याद नहीं करना, ओके। सो ये एक फॉरेंसिक टूल भी है, लेकिन इससे हम यूज़ कर सकते हैं अटैक के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी, रेड टीमिंग में भी इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब इसका अगर हम कॉमन यूज़ केसेस देखें तो वायर शार्क का काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है, जैसे कि HTTP के थ्रू पासवर्ड स्निफ करना हो, मालवेयर का नेटवर्क बिहेवियर देखना हो, DNS लीक आइडेंटिफाई करना हो, सेशन हाईजैकिंग जैसे अटैक्स का डिटेक्शन करना हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जगहों पे। बट आज का जो डेमो है उसमें हम क्या देखेंगे, उस पर हम देखेंगे कि प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड कैसे कैप्चर करेंगे हम वाईफाई का यूज़ करके, ठीक है, ओके। अब फॉर सपोज एक डिवाइस है, एक बंदा है जिसने अपने पीसी को एक ऐसी चीज़ से कनेक्ट कर दिया है, उसे कनेक्ट करना है किसी वेबसाइट से, किसी वेब सर्वर से, और इस वेब सर्वर पे ये वल्नरेबिलिटी है। कौन सी वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे, जो हम वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, ओके। जस्ट अ मिनट, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, ओके, स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके। डोंट लाइक स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अगर ये यहाँ पे कोई यूज़र लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करेगा या कम्युनिकेट करेगा तो ये दो चीज़ें डालेगा लॉगिन पर्पज़ से। लॉगिन करने के लिए क्या क्या डालेगा, पहले तो ये डालेगा यूज़र नेम, ठीक है, देन डालेगा पासवर्ड। अब व्हाट इफ ये जो पासवर्ड है वो सर्वर प्लेन टेक्स्ट में सेव कर रहा है, यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन नहीं, यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा HTTP, मतलब इंक्रिप्शन ना के बराबर है, नल इंक्रिप्शन है। नल इंक्रिप्शन मतलब हमारा जो पासवर्ड है वो किस फॉर्मेट में सेव होगा, प्लेन टेक्स्ट पे, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे किसी तरीके से इस नेटवर्क पैकेट को अगर कैप्चर कर लूँ अपने सिस्टम में, ठीक है, क्या कर लूँ, अगर मैं इसे कैप्चर कर लूँ तो मैं क्या देख सकता हूँ, मैं उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड इजीली देख सकता हूँ। और आज मैं आपको यही चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा वायर शैक के यूज़ से, ठीक है, वायर शैक का यूज़ करके मैं यही चीज़ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। सो जिसने भी यहाँ तक का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। अगर सेशन पे नए हो, चैनल पे नए हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अपनी जर्नी में जर्नी स्टार्ट कर दो टू बिकम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स बाय नेट गार्डियंस। ये कोर्स का 14th सेशन है, तो अगर तुम नए हो तो सारे सेशंस को कवर अप कर लो एक बार। इट्स नॉट दैट मच हार्ड, ज़्यादा सेशंस नहीं हुए हैं अभी तक,
ओके, 13 सेशंस हैं एंड बहुत सारे छोटे सेशंस भी हैं, तो तुम 2 से 4 दिन में आराम से कवर अप कर लोगे, देन तुम हमारे साथ सेम स्पीड पे आ सकते हो। ओके, एंड शेयर कर दो सेशंस को एंड चैनल को अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी मौका मिले सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनने का। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप सपोर्ट दिखाओगे, कमेंट्स करोगे, मेरे साथ इंटरेक्शन करोगे, नॉट ओनली मेरे साथ कमेंट्स करो, सपोर्ट दिखाओ नेट गार्डियंस को, एंड आई विल डेफिनेटली लॉन्च फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन दिस चैनल। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। तो पहले तो मैं ये बंद कर दूँ। ओके, अब मुझे प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना है? पहली बात तो तुम्हारे पास होना चाहिए एक वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन तुम कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, काली यूज़ करो, पैरेट यूज़ करो, आर्च यूज़ करो, एनीवन जिसमें भी तुम कंफर्टेबली काम कर सकते हो, उस वर्चुअल मशीन को लो। ओके, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ओपन योर टर्मिनल को ओपन करो, टाइप sudo wireshark, पासवर्ड मांगेगा, यू हैव टू एंटर योर रूट पासवर्ड, देन ओके सी। अब ये चीज़ मैंने थोड़ा सा कमांड लाइन से की, बट तुम इजीली कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशंस में जाके पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, एंड तुम्हें यहाँ पे वायरशार्क मिल जाएगा। और काली लिनक्स पे तो तुम्हें सर्च फीचर भी है, यू कैन इजीली सर्च फॉर एनी टूल्स। ओके, नाउ अब देखो मैं कुछ चीज़ें तुम्हें यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें कि यहाँ पे कौन सा बटन किस काम के लिए एंड एक्सेट्रा। सो ये जो तुम्हें शार्क आइकन दिख रहा है, मैं पहले कलर चेंज कर दूँ, वेट। ये जो तुम्हें यहाँ पे शार्क आइकन दिख रहा है, ये डिनोट करता है स्टार्ट को, ये है पॉज और ये है रीस्टार्ट। ओके, ये 3 मेन बटन है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, अब तुम बोलोगे ये क्या है, तो ये है नेटवर्क टाइप जिस पे तुम्हारा वर्चुअल मशीन या तुम्हारा डिवाइस वर्क कर रहा है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा डिवाइस कौन से नेटवर्क टाइप पे वर्क कर रहा है? सो देखो, जो भी नेटवर्क टाइप तुम्हारा डिवाइस यूज़ कर रहा होगा, उसके सामने ये लाइंस होंगी जो कंटिन्यूसली मूव करती होंगी। अब ये लाइंस अभी के लिए स्ट्रेट जा रही हैं, रीज़न मैं किसी भी नेटवर्क से इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट वायरशार्क खोल के बैठा हूँ। इफ़ यू सी, जब मैंने वायरशार्क ओपन किया तो यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेक्शन पॉइंट आउट हुआ, मतलब मैंने कुछ तो नेटवर्क एक्टिविटी की। उसके बाद से ये जो लाइंस है वो स्ट्रेट जा रही है, मतलब मैंने उसके बाद कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया नेटवर्क से, मैंने कहीं भी क्लिक नहीं किया है। ओके, समझ में आया इतना? तो ये 2 नेटवर्क हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर मेरे डिवाइस के लिए। तो इनमें से तुम किसी भी एक नेटवर्क के ऊपर जा सकते हो। तुम्हारे डिवाइस में हो सकता है 1 हो सकता है 3 हो, डिपेंड्स ऑन द डिवाइस कन्फिग्रेशन, तुमने कैसे उसको कन्फिगर किया है। एंड नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो यहाँ पे अप्लाई डिस्प्ले फिल्टर है, यहाँ से तुम फिल्टर लगा सकते हो कि तुम्हें कौन सा रिस्पॉन्स देखना है, क्या रिस्पॉन्स देखना है एंड एक्सेट्रा। तुम्हें खाली HTTP देखना है, पूरा HTTPS देखना है, या फिर जिस फाइल को आज हम देखने वाले हैं वो देखना है, ये सारी चीज़ें। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वायरशार्क। तो चलो हम अपना वायरशार्क स्टार्ट करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। देखो, जैसे तुम क्लिक करोगे एक इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया, मतलब जो मेरा वायरशार्क है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ओपन करना है अपना एक ब्राउज़र। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फायरफॉक्स को। अब देखो, अगर मैं ब्राउज़र को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे तुम्हें दिखाऊँ, तो जैसे ही हमने ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स ट्रांसफ़र होने लगे मेरे ब्राउज़र में। देखो, ये साइट लोड होने लगी, बहुत सारे सिंक पैकेजेस कम्युनिकेट करने लगे। दैट मीन्स मेरा जो नेटवर्क है वो अचानक से एक्टिव हो गया, वो अचानक से मेरे ब्राउज़र के साथ बातचीत करने लगा, ब्राउज़र के साथ डेटा शेयर करने लगा। अब मुझे क्या करना है, अब देखो, मुझे बेसिकली यहाँ पे मैं जाऊँगा न्यू टैब, एंड यहाँ पे मुझे सर्च करना है एक बेसिक सा URL http://testphp.vulnweb.com/login.php। अब ये क्या है, तो ये URL है जो हमें हेल्प करेगा टू परफॉर्म दिस सिमुलेशन। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे सामने एक लॉगिन पेज जैसा इंटरफेस ओपन हो गया होगा। ओके, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे हमें मांग रहा है यूज़र नेम, देन पासवर्ड एंड देन लॉगिन बटन है हमारे सामने, जो कि हर लॉगिन पेज में होता है। तो हमें बेसिकली क्या करना है,
यहाँ पे जो है हमारा डालना है यूज़र नेम, कोई भी यूज़र नेम डाल सकते हो। इन माई केस मैं यहाँ पे डालूंगा पैरट। ओके, एंड फॉर पासवर्ड यू कैन गो फॉर एनी पासवर्ड, और मैं यहाँ पे डालूंगा पासवर्ड एज अ यूज़र। ओके, सो चलो करते हैं फटाफट। मैंने यूज़र नेम डाला अपना पैरट, एंड पासवर्ड में डाल देता हूँ यूज़र। ठीक है, अब जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा ये प्रोसीड करेगा। ओके, सबने देखा होगा यहाँ पे प्रोसीड हुआ आगे। ओके, नाउ अब मेरा जो छोटा सा एक्टिविटी था मैंने लॉगिन कर दिया। ठीक है, अब वो पैकेट्स यहाँ पे कैप्चर हो चुके होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो स्टॉप कर देता हूँ मेरे स्कैनिंग को। अब देखो इतने सारे पैकेट्स हैं मेरे पास, इसमें से मैं अपना पैकेट कैसे निकालूँ। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जब भी कोई प्लेन टेक्स्ट, ओके, जब भी कोई प्लेन टेक्स्ट किसी नेटवर्क पे ट्रैवल करता है, या फिर कोई भी चीज़ किसी नेटवर्क पे ट्रैवल करती है, खासकर जब हम उसे भेजते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट मेथड। कौन सा मेथड? पोस्ट मेथड बोलते हैं हम उसे। ओके, मतलब हमने, अगर हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमने किसी की चीज़ किसी को शेयर की। अब यहाँ पे मैंने तो ह्यूमंस ड्रॉ किए, बट दीज आर नॉट ह्यूमंस। इसको तुम कोई सिस्टम अज्यूम करो, सिस्टम अज्यूम करो इन द सेंस ये बंदा अपने सिस्टम से अगर कोई चीज़ भेज रहा है तो वो सर्वर को भेजेगा। तो जो भेजने का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं, जो भेजने का मेथड है उसे हम बोलते हैं पोस्ट मेथड। ओके, इतना क्लियर है? अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो कमेंट करके बिंदास पूछ लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में तुमको और भी बहुत सारी जगह के लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, वहाँ से पूछ लेना। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स योर आंसर्स। सो बट कमेंट डाउट्स लेके आगे मत जाना, ठीक है? पहले तो ये याद रखना। अब तुम्हें क्या करना है, फ़िल्टर अप्लाई करना है अपना वो एक पासवर्ड ढूंढने के लिए। फ़िल्टर कौन सा अप्लाई करोगे? जैसे मैंने बताया कौन सा मेथड था, पोस्ट मेथड था। सो व्हाट आई विल सर्च, इनपुट। इनपुट मतलब पहले तो मैंने यूज़र ने इनपुट दिया है। ओके, क्या इनपुट दिया है उसने? रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया है। कौन सी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया है? अब वेबसाइट ने उनसे क्या रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दो, तब मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो यूज़र ने इनपुट किया है रिक्वेस्ट को, जिसका मेथड है, ओके, ये क्लियर क्यों हो गया, HTTP नहीं, इनपुट डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ओके, इज इक्वल टू सेमीकोलन, एक इन्वर्टेड कॉमा, पोस्ट। ओके, अगर मैं इस चीज़ को सर्च करूं तो फॉर नाउ देयर इज नो पैकेट्स। ओके, आई थिंक इट्स नॉट कैप्चर्ड। ओके, सॉरी, हुआ है, कैप्चर हुआ है। सो ये URL देख लो एक बार, HTTP, सॉरी मैं इनपुट ले रहा था बट इट्स नॉट इनपुट, इट्स http.request.method। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, मतलब जितनी भी इनपुट्स यहाँ पे कैप्चर हुए वो यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएंगे। तो तुम यहाँ पे कुछ देखोगे, तुम्हारा डेस्टिनेशन। अब मैं पहले थोड़ी चीज़ ये एक्सप्लेन कर दूँ। टाइम मतलब टाइम जब तुमने वो एक्टिविटी परफॉर्म की है। सोर्स मतलब किस डिवाइस का IP एड्रेस क्या है। डेस्टिनेशन मतलब कौन से डेस्टिनेशन पे गया है। पैकेट का लेंथ क्या है और पैकेट का इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HTTP। देखो ये कुछ पैकेट्स हैं जो हमने कैप्चर किए हैं HTTP पे। ओके, इसमें से अब अगर हम देखेंगे तो हमने क्या किया था, लॉगिन किया था। ओके, सो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, गेट लॉगिन PHP। ठीक है, मतलब लॉगिन PHP से हमको रिस्पॉन्स मिला। अब रिस्पॉन्स मिलने से पहले हमने उससे रिस्पॉन्स मांगा होगा, और मांगने को मैंने क्या बोला था, रिस्पॉन्स मांगने के लिए तुम उसे भेजोगे ना अपना पासवर्ड और यूज़र नेम। ओके, तो वो क्या होगा, वो होगा पोस्ट मेथड। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये पोस्ट मेथड userinfo.php। ठीक है, अब देखो मैं उस पोस्ट मेथड पे क्लिक करता हूँ और देखो मैंने जो भी पासवर्ड दिया था वो तुम्हें इस सेक्शन में दिख जाएगा। अब ये सेक्शन क्या है तो मैं इससे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये सेक्शन है जो कि पैकेट्स को कैप्चर करता है। ये सेक्शन है जो कि उन्हें प्लेन टेक्स्ट में दिखाता है, उस पैकेट के अंदर क्या है, कौन सा प्रोसेस हुआ, ये सारी चीज़ें प्लेन टेक्स्ट में दिखाता है।
ठीक है। एंड ये जो सेक्शन है ये दिखाता है हैश फॉर्मेट में, हैश या फिर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा को एज इट इज़ दिखाता है। तो ये 3 सेक्शन अलग अलग हो गए। मैंने यहाँ पे इसे ऐसे इंटरफेस में रखा है, तुम्हारे में हो सकता है वो हॉरिजॉन्टली हो ऐसे, बट मैंने इसे यहाँ पे इस तरह कुछ रखा है ताकि अच्छा दिखे, देखने में भी समझ में आती हैं चीज़ें, बट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब जैसे मैंने बताया जो हमारा पासवर्ड है वो किस में सेव होगा, वो होगा प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट में क्यों? बिकॉज हमने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है HTTP, हमने HTTPS यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में सेव होगा? प्लेन टेक्स्ट। तो अब प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करने के लिए तुम देखोगे यहाँ पे पोस्ट मेथड है, यूज़र इन्फो को डाला गया है डेटाबेस में, एप्लीकेशन एक्स फ्रॉम XYZ एक्सेट्रा, HTTP यूज़ किया गया है। दैट मीन्स यही पैकेट है जिसके अंदर हमारा पासवर्ड है, ठीक है। हिंट्स मिल गया हमको हमारा पासवर्ड कहाँ पे। अब हमको देखना है यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में, बिकॉज हमारा जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट में है। अगर वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता तो हम उससे यहाँ सर्च करते थे, ठीक है। अभी हमारा क्या है? प्लेन टेक्स्ट में। तो हमको यहाँ पे देखो छोटी मोटी चीज़ें दिख रही हैं, फ्रेम, नेटवर्क मोड, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन, जो हमारा TCP/IP मॉडल है, सिंक, कैग, सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। देन हमने प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब उसके नीचे तुम देखोगे HTML फ्रॉम URL एनकोडेड, मतलब जो डेटा गया है वो तुम्हें यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर मैं देखो अब इसे ओपन करूँ, बूम, ठीक है। URL में तुम्हें यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों दिखने मिल रहे हैं जो मैंने डाला था एज अ पैरेट और एज अ यूज़र। सो इस तरीके से तुम वायरशार्क का यूज़ करके चीज़ों को देख सकते हो। अगर वो प्लेन टेक्स्ट में है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो तुम ऐसे उन्हें देख सकते हो। ओके, सो अब हो गया हमारा काम। अब ब्राउज़र को बंद कर दो तुम अपने। ओके, वायरशार्क को भी बंद कर दो, थैंक्स बोल देना उसे तुम्हारी हेल्प करने के लिए पासवर्ड गैदर करने में। ओके, टर्मिनल भी क्लोज कर दो, एंड फाइनली वी आर डन विद आवर प्रैक्टिकल्स। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज डिस्क्रिप्शंस में मैं लिंक्स डाल दूंगा सोशल नेटवर्क्स के मेरे, तुम वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स, डेफिनेटली क्लियर टू योर डाउट्स। बी क्लियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दो, सेशन को लाइक कर दो, एंड नोट्स प्रॉपर रखते रहो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।